जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहलाने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का हृदय लड्डू गोपाल के लिए रो देगा। आप सभी की आंखों में आंसू अवश्य आएंगे। दोस्तों, कोई भी भक्त लड्डू गोपाल को अपने घर कब लेकर आता है? भक्त लड्डू गोपाल को अपने घर तभी लेकर आते हैं जब उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति अनंत भक्ति और श्रद्धा होती है। लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में प्रेम होता है। जो भी भक्त लड्डू गोपाल को अपने घर विराजित करते हैं तो अपने लड्डू गोपाल से कोई न कोई रिश्ता जरूर जोड़ते हैं और उसी रिश्ते के अनुसार वो अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं और ऐसा ही बिल्कुल होना भी चाहिए। पर दोस्तों, क्या किसी भक्त का कभी अपने ठाकुर जी से मन भर सकता है? क्या कभी किसी भक्त के मन में यह बात आ सकती है कि हमारे साथ जो घटनाएं घट रही है, हमारे साथ जो बुरा हो रहा है, वो लड्डू गोपाल की वजह से हो रहा है? जिस ठाकुर जी को, जिस लड्डू गोपाल को एक भक्त इतनी श्रद्धा भक्ति से अपने घर लेकर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे लाड लड़ाते हैं, उसी लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में इतना द्वेष कैसे आता है? अचानक से उनके मन के भाव कैसे बदल जाते हैं? वो लड्डू गोपाल को मात्र एक मूर्ति कैसे मान सकता है? आज की यह लीला कथा आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। लड्डू गोपाल के साथ किया गया यह कुकृत्य किसी के लिए भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यह लीला कथा आपके हृदय को जरूर स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के बहरमपुर में रहने वाली सुपर्णा विश्वास जी ने। सुपर्णा जी हमसे कहती है कि मेरी शादी को मात्र 3 साल हुए हैं। मेरा मायका और ससुराल दोनों पश्चिम बंगाल में है। मैं बचपन से अपने घर के आसपास कईयों के घर में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती थी। जन्माष्टमी में सभी अपने लड्डू गोपाल के साथ धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाते थे। मेरे मन में भी हमेशा यह ख्याल आता था कि काश हमारे घर भी लड्डू गोपाल होते तो मैं भी उनकी सेवा बड़े ही प्यार से करती। यह बात मैंने कई बार अपनी मम्मी से कहा, पर मेरी मम्मी हमेशा मुझे मना कर देती थी। पता नहीं उनके मन में क्या डर था। वो सोचती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा करना आसान नहीं होता है। मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाएंगे। इतने सारे कामों के बाद लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। सुपर्णा जी कहती हैं कि मैं अपनी मम्मी से कई बार तर्क भी की हूँ कि सबके घर तो लड्डू गोपाल है ना, सभी उनकी सेवा करते हैं, सभी की मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करती है, फिर आप क्यों नहीं कर सकती? पर मेरी मम्मी हमेशा मुझे कोई न कोई कारण बताकर मना कर देती थी। कई बार तो मैंने अपने मम्मी से यह भी कहा है कि लड्डू गोपाल की सेवा मैं कर लूंगी, आप बस मुझे एक लड्डू गोपाल ला कर दो। पर मेरी मम्मी यह सोचती थी कि मैं अभी लड्डू गोपाल को लेकर तो आऊंगी और कुछ दिन उनकी सेवा भी कर लूंगी, और फिर अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा ना करूं तो सब कुछ मेरी मम्मी को ही करना पड़ेगा। इसलिए मेरी मम्मी मुझे इसके लिए मना किया करती थी। वो मुझसे कहा करती थी कि जब तुम्हारी शादी हो जाए, तुम अपने ससुराल चली जाओ, तब तुम लड्डू गोपाल की सेवा ले लेना। पर हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए, मैं बड़ी होती रही। मैंने भी अपने मन में यह ठान रखा था कि जब मेरी शादी होगी और मैं अपने ससुराल जाऊंगी, तब मैं वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करूंगी। और फिर 2020 फरवरी में मेरी शादी हुई। शादी के कुछ दिनों के बाद मैंने सोचा कि अब मैं अपने ससुराल में बात करूंगी। मुझे अब लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आना ही है। यहाँ तो मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ ना। फिर कहीं न कहीं मुझे यह बात अपने ससुराल में बताने से भी डर लग रहा था। मन ही मन में सोचा करती थी कि अगर मेरी सासू माँ मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से मना कर दे तो मैं क्या करूँगी। ये सब बातें मेरे मन में चल रही थी, पर मुझे हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं अपने ससुराल में लड्डू गोपाल के बारे में बात करूं। ऐसे ही लगभग 1.5-2 महीने बीत गए। फिर मैंने एक दिन हिम्मत करके यह बात अपने सासू माँ से कही। सुपर्णा जी कहती है कि मैं बता दूं कि मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो तुम करो,
इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर देखो बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं ज्यादा पूजा पाठ उपवास ये सब नहीं कर पाती हूँ। घर के मंदिर में बस थोड़ा दिया बाती कर दिया करती हूँ। पर हाँ, लड्डू गोपाल की सेवा लेने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लो, सब कुछ तुम्हें ही करना है। अगर तुम सब कुछ अच्छे से कर पाओगी, अगर तुम्हें लगता है, तुम्हारे मन में ये इच्छा है कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर सकती हो, तो तुम करो। मेरी इसमें कोई आपत्ति, कोई रोक टोक नहीं है। सुपर्णा जी कहती हैं, मेरा मन तो बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए आतुर था। अब जब मेरी सासू माँ मान गई और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने की इजाजत दे दी, तो भला मैं पीछे कैसे हट सकती थी। मैंने उनसे कह दिया कि हाँ मम्मी जी, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही अच्छे से कर लूंगी। फिर हम लोगों ने यह निश्चय किया कि हम जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने घर लेकर आएंगे। अब मैं बहुत खुश थी और खुशी खुशी यह बात मैंने अपने मायके में अपनी मम्मी को भी बताई। मैं बस जन्माष्टमी का इंतजार करने लगी। पर ठाकुर जी की लीला देखिए, शायद वो हमारे घर तब आना ही नहीं चाहते थे और ठाकुर जी मुझसे तब सेवा ही नहीं लेना चाहते थे। और जब तक ठाकुर जी की इच्छा ना हो, हम ठाकुर जी की इच्छा के विरुद्ध तो उन्हें अपने घर ला ही नहीं सकते। 2020 में जन्माष्टमी 11 अगस्त को थी और 11 अगस्त का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी उससे कुछ दिन पहले ही जुलाई में मेरी तबीयत बिगड़ गई और जब मैंने चेकअप कराया तो पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। अब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। ना मैं ठीक से खाती थी, ना ही कोई काम कर पाती थी। मुझ में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई थी। जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अगर इस समय तुम लड्डू गोपाल को लेकर आओगी तो उनकी सेवा तुमसे ठीक से नहीं हो पाएगी। तो एक काम करो, सब कुछ ठीक से हो जाए, फिर 1-2 साल बाद तुम लड्डू गोपाल को घर लेकर आना। सुपर्णा जी कहती है कि मैंने भी उस समय सोच लिया कि मेरी सासू माँ ठीक ही कह रही है, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं कुछ भी कर सकूं। सुपर्णा जी कहती हैं कि सच कहूं तो मेरा मन बहुत ज्यादा उदास हो गया था। मैं गर्भवती थी, इस बात की खुशी तो मुझे बहुत ज्यादा थी, पर साथ ही साथ मैं लड्डू गोपाल को अब भी अपने घर नहीं लेकर आ पाऊंगी, इस बात का बहुत ज्यादा दुख भी था। मेरे इतने वर्षों का इंतजार अब खत्म होने वाला था, पर अचानक से सब कुछ बदल गया। पर मैंने इसे मेरी ठाकुर जी की मर्जी समझकर मान लिया। पर मेरे लड्डू गोपाल ने तो शायद मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। वो कहते हैं ना, हमारे साथ कब कौन सी घटना घटे यह हम सोच भी नहीं सकते। सब ठाकुर जी की इच्छा होती है, उन्हीं की कृपा से एक पत्ता भी हिल पाता है। फिर हम तो इंसान मात्र हैं। सुपर्णा जी कहती हैं कि मेरी प्रेगनेंसी के 6ठे महीने मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी। लड्डू गोपाल इस तरह से मेरे जीवन में आएंगे, मैंने यह कभी सोचा ही नहीं था। कहीं न कहीं लड्डू गोपाल के आने से मेरे मन में खुशी तो है, पर साथ ही साथ जब मैं उस पल को याद करती हूँ, उस क्षण को याद करती हूँ, तो मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। मैं अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पाती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल के दुख को, बेचैनी को जब मैं सोचती हूँ, जब मैं अपने लड्डू गोपाल को देखती हूँ, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सुपर्णा जी कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एक मंदिर गई थी। हमारे साथ मेरे हस्बैंड के दोस्त और उनकी पत्नी भी गई थी। हम चारों ने मंदिर में अच्छे से पूजा पाठ किया, अच्छे से दर्शन किए, सब कुछ अच्छे से हो गया। तभी मेरे हस्बैंड की दोस्त की पत्नी हमसे कहती है कि उस हवन कुंड से विभूति लेकर घर जाया जाता है और सभी के माथे पर उस विभूति का तिलक लगाना चाहिए। क्योंकि मैं उस मंदिर में पहली बार गई थी, मुझे वहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। उनके कहने पर मैं भी एक कागज लेकर विभूति लेने के लिए हवन कुंड के पास चली गई। हम दोनों ही उस हवन कुंड से विभूति लेने लगे। तभी मेरे हाथ कुछ लगा, मुझे ऐसा लगा कि वो लकड़ी है। मैंने ध्यान न देते हुए फिर वहीं से विभूति लेने लगी। फिर दोबारा मेरे हाथ में कुछ महसूस हुआ। मैं डर कर छोड़ देती हूँ और अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि उसमें कुछ है। मेरे हाथ में बार बार लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, आप देखो ना उसमें क्या है। तभी मेरे हस्बैंड जब उसमें हाथ डालते हैं और उसके अंदर से जो निकालते हैं
उसे देखकर हमारे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। हवन कुंड के अंदर से विभूति में से लड्डू गोपाल निकलते हैं। लड्डू गोपाल पूरी तरह से जल चुके थे। उनकी इस अवस्था को हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे थे। हमें इतना बुरा लग रहा था कि हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते। लड्डू गोपाल की ऐसी स्थिति कैसे हो गई? किसने लड्डू गोपाल को इस हवन कुंड में डाला? हमारे आसपास और भी लोग थे और भी महिलाएं थी जो हवन कुंड से विभूति ले रही थी। सब हमारे हाथ में लड्डू गोपाल को इस तरह से जली हुई अवस्था में देखकर आश्चर्य हो गए। पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि लड्डू गोपाल को किसने इस हवन कुंड में डाला, किसने लड्डू गोपाल को इस तरह से जला दिया। तभी वहाँ मौजूद कुछ महिलाएं कहती है कि यह सब तांत्रिक का चक्कर है, यह जरूर हो ना हो तांत्रिक क्रिया से ही हुआ है। उसमें से कुछ महिलाएं तो यह भी कहती है कि जिनके घर लड्डू गोपाल विराजित होते हैं, अगर उन्हें संतान प्राप्ति ना हो तो बहुत सारे लोग तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं और तांत्रिक के कहने पर इस तरह का काम करते हैं जिनसे कि उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो। सुपर्णा जी कहती हैं कि यह सब सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कोई लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? लड्डू गोपाल का पूरा चेहरा, उनकी आंखें सब जल चुकी थी, बिल्कुल काले पड़ चुके थे लड्डू गोपाल। मैं अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अब मैं इस लड्डू गोपाल का क्या करूँ। दोस्तों, सुपर्णा जी रोते हुए कहती है कि तभी अचानक से पता नहीं क्यों मेरे मन में यह विचार आता है कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ घर लेकर जाऊंगी। मेरे मन में उस समय बस यही बात आई कि मैं और मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की वाइफ दोनों साथ साथ उस हवन कुंड में हाथ डाले थे, वहाँ से विभूति ले रहे थे, पर यह लड्डू गोपाल मेरे ही हाथों बार बार क्यों लगे? शायद लड्डू गोपाल हमारे साथ हमारे घर जाना चाहते हो और सुबह से ना जाने कितनों ने इस हवन कुंड से विभूति ली होगी, पर किन्हीं के हाथ लड्डू गोपाल नहीं लगे। अगर वो मेरे हाथ लगे हैं तो इसमें भी जरूर लड्डू गोपाल की ही इच्छा होगी। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि इस तरह से लड्डू गोपाल को यहाँ छोड़कर हम नहीं जा सकते। क्या हम इन्हें अपने साथ घर लेकर जा सकते हैं? क्योंकि मेरी तरह मेरे हस्बैंड भी पूजा पाठ करने वाले, भक्ति करने वाले थे। उनके मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति थी। वो तुरंत मान गए। वो मुझसे कहने लगे कि हाँ, चलो हम इन्हें घर लेकर चलते हैं। अगर यह हमें मिले हैं तो हमें इस तरह से यहाँ इन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तभी वहाँ उपस्थित कुछ महिलाएं हमें मना करने लगती है। वो हमसे कहती है कि इस तरह से तांत्रिक क्रिया की हुई कोई भी वस्तु हमें घर लेकर नहीं जाना चाहिए, यह अशुभ होता है। आप इस मूर्ति को यहीं छोड़ जाइए, मंदिर वाले देख लेंगे कि इसका क्या करना है। पर सुपर्णा जी कहती हैं कि मैंने और मेरे पति ने तो मन बना लिया था कि हम यहाँ लड्डू गोपाल को इस तरह से छोड़कर नहीं जाएंगे, और यह कोई वस्तु नहीं है, यह हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं। किसी ने अगर इनके साथ इतना बुरा किया है और यह हमें मिले हैं, तो हमें इन्हें इस अवस्था में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हम इन्हें यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? हम लड्डू गोपाल को उसी अवस्था में लेकर घर आ गए, और घर आकर जब मेरे सासू माँ को पूरी बात हमने बताई तो मेरी सासू माँ भी बहुत डर गई थी। अन्य लोगों की तरह उनका भी यही कहना था कि नहीं, लड्डू गोपाल के साथ किसी ने तंत्र क्रिया की है और हम इन्हें अपने घर में नहीं रख सकते हैं और इससे हमारा अशुभ होगा। और अभी तुम गर्भवती हो, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे साथ कुछ भी बुरा हो। सुपर्णा जी कहती हैं कि उस समय मैंने और मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ को बहुत समझाया, पर मेरी सासू माँ मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उस दिन हमें घर आते आते शाम हो गया था। तो मेरी सासू माँ ने हमें स्पष्ट कह दिया कि कल सुबह होते ही इस मूर्ति को ले जाकर नदी में विसर्जित कर देना, हम इन्हें अपने घर नहीं रख सकते हैं। अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही है और तुम्हें इतनी इच्छा हो रही है तो चलो कल ही हम बाजार जाकर तुम्हारे लिए एक लड्डू गोपाल लेकर आएंगे, पर इस मूर्ति को हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अब मैं और मेरे हस्बैंड भी क्या करते? अपनी सासू माँ की जिद के आगे हम मजबूर हो गए थे। उनकी बात तो हमें माननी ही थी।
मेरी सासू माँ ने तो लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को उस दिन के लिए भी हमें मंदिर में रखने नहीं दिया। लड्डू गोपाल वैसे ही हमारे घर की खिड़की के ऊपर रखे रहे। मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि ठीक है, कल सुबह मैं जाकर इन्हें नदी में विसर्जित कर दूंगा। पर उसी रात हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे। शायद यह लड्डू गोपाल की सबसे बड़ी कृपा होगी जो हमारे परिवार के साथ हुई। हम सभी रात को अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तभी सुबह के लगभग 4 साढ़े 4 बजे मेरी सासू माँ को एक आश्चर्य करने वाला सपना आता है। सपने के बाद मेरी सासू माँ बहुत डर जाती है। वो अपनी नींद से जाग जाती है, पर इतनी सुबह सुबह उन्होंने हम में से किसी को नहीं जगाया, ना ही कुछ भी कहा। सुबह के 6 बजे तक जब हम सभी जाग गए, तब मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड से कहती है कि बेटा, तुम लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित नहीं करोगे, हम उनकी सेवा करेंगे। वहाँ मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी सभी मौजूद थे। उनकी बात सुनकर हम सभी आश्चर्य हो जाते हैं कि अचानक से इन्हें क्या हो गया। तभी मेरी सासू माँ हमें अपने सपने की बात बताती है। वो हमसे कहती है कि अभी सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैंने एक बहुत ही चौंकाने वाला सपना देखा है। मैंने जो अपने सपने में देखा, मुझे अभी तक उस पर यकीन नहीं हो रहा है। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि मैं अपने सपने में देखती हूँ कि उसी जले हुए लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को तुम बहुत ही सुंदर तरीके से श्रृंगार करके तैयार की हो, और हमने लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर में विराजित किया है और धूमधाम से लड्डू गोपाल का प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। बहुत सारे मेहमान घर आए हैं, पंडित जी आए हैं, बहुत बड़े भंडारे का हमने आयोजन किया है। मैं सभी को मिठाइयाँ बांट रही हूँ, प्रसाद बांट रही हूँ। सुपर्णा जी कहती हैं कि जब मेरी सासू माँ हम सभी से यह बात बता रही थी तो उनकी आंखें नम हो रही थी। मेरी सासू माँ के मुंह से यह सारी बातें सुनकर मेरे आंखों में अपने आप आंसू आने लगे। लड्डू गोपाल के इस दिल दहलाने वाले चमत्कार को हमने साक्षात महसूस किया है। फिर हम सब ने यह निश्चय किया कि नहीं, हम लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित नहीं करेंगे। हम धूमधाम से जिस तरह से मेरी सासू माँ ने सपने में देखा था, बिल्कुल उसी तरह से लड्डू गोपाल का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, भंडारा करवाएंगे और लड्डू गोपाल को अपने घर विराजित करेंगे। सुपर्णा जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ ने जरा भी समय बर्बाद करना उचित नहीं समझा। उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि आज तुम पूरा दिन पूजा की तैयारी करोगे, हर एक सामान की खरीदारी करोगे। हम कल ही लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर उन्हें अपने घर विराजित करेंगे। मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ तैयारी में लग गए। मेरे ससुर जी भी सभी के घर निमंत्रण देने का काम पूरा कर दिया। अगले ही दिन हमने भंडारे का आयोजन किया और धूमधाम से लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की। पर सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह थी, जो भी हमारे घर आता था सभी हमारे लड्डू गोपाल को देखकर मुंह बनाने लगता था। सभी एक दूसरे से खुसर फुसर कर रहे थे। पंडित जी ने भी हमसे यह बात कही कि यह लड्डू गोपाल तो खंडित हो चुके हैं और खंडित मूर्ति की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, आप इन्हें नदी में विसर्जित कर दीजिए। पर जब हमने पंडित जी को पूरी बात बताई तो वो भी इस घटना को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। लड्डू गोपाल के इस चमत्कार के आगे वो भी नतमस्तक थे। उन्होंने भी हमें यही आज्ञा दी कि अगर ऐसा है तो आप लड्डू गोपाल को अपने घर जरूर विराजित कीजिए। सुपर्णा जी कहती हैं कि पूरी बात जानने के बाद भी उस पूजा में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। किसी ने कहा कि यह सब मन का भ्रम है, यह बहुत बड़ा अशुभ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और कईयों ने तो इससे भी बुरी बात कही। उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को मिले थे, मैं और मेरे हस्बैंड उन्हें घर लेकर आए थे, इसलिए सबसे बड़ा पाप हमें लगेगा। क्योंकि मैं गर्भवती थी तो सभी यही कह रहे थे कि गर्भवती होकर तुम ऐसा कर रही हो, अगर तुम्हारे साथ कल को कुछ भी अनहोनी हो गई तो फिर क्या होगा। पर मेरी सासू माँ ने और हम सभी ने लड्डू गोपाल के जिस चमत्कार को महसूस किया था, हमने सच्चे दिल से लड्डू गोपाल पर विश्वास किया था, वो हम नकार नहीं सकते। हमने सोच लिया कि अब ठाकुर जी की जो इच्छा हुई, ठाकुर जी जो चाहेंगे हमारे साथ वही होगा, पर हम लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करेंगे।
लड्डू गोपाल को अच्छे से पंचामृत से स्नान करवा के उनके पूरे शरीर में हमने पीला चंदन का लेप लगाकर सुंदर पोशाक पहना दिया। हमने लड्डू गोपाल को सुंदर सा श्रृंगार करके तैयार कर दिया और उस दिन से हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। सुपर्णा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे बेटे का जन्म हुआ, बहुत ही अच्छे से बिना किसी समस्या के। हमने अपने बेटे का नाम केशव रखा है। लड्डू गोपाल के आने के बाद हमारे घर में कभी किसी चीज की क्षति नहीं हुई, बल्कि उनके आने के बाद तो मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी का बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करूंगी कि वो हमेशा अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे। सुपर्णा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल अभी भी हमारे घर उसी अवस्था में विराजित है। हमने बहुत जगह पता किया पर हमारे यहाँ आसपास कहीं भी लड्डू गोपाल का श्रृंगार नहीं किया जाता है। अगर ठाकुर जी की इच्छा हुई, अगर हमारी श्री जी की कृपा हुई, अगर उनका बुलावा आया तो हम जल्द ही अपने लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन धाम जाएंगे और वहाँ लड्डू गोपाल का अच्छे से श्रृंगार करवाएंगे। अभी हम अपने लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में पीले चंदन का लेप लगाए रखते हैं, जिनसे वो बहुत ही सुंदर और प्यारे लगते हैं। सुपर्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिससे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल को अपने घर विराजित करके उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर कोई हमारे लड्डू गोपाल के साथ बुरा करता है और अगर लड्डू गोपाल हमें मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड्डू गोपाल को उसी अवस्था में छोड़ दें। और लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी भी अहितकारी, अशुभ नहीं हो सकता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करें। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है? आप कमेंट में जरूर बताएं और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।